इंडियन एविडेंस एक्ट इज इररिफ्यूटेबल प्रिजम्पशंस। इररिफ्यूटेबल प्रिजम्पशंस का मतलब क्या है, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है इररिफ्यूटेबल। इररिफ्यूटेबल मतलब जिसको आप रिफ्यूट कर ही नहीं सकते। प्रिजम्पशंस मतलब ऐसी कुछ एजम्पशंस, ऐसी कुछ प्री कंडीशंस जो कि एक कोर्ट भी डिनाई नहीं कर सकती। तो नाम से ही पता चल रहा है इररिफ्यूटेबल मींस ऐसी कुछ प्रिजम्पशंस जो कोर्ट भी डिनाई नहीं कर सकती। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री एजम्पशंस एट डी इरियोर, इन लैटिन हम बोलते हैं इसको, या फिर कंक्लूसिव प्रिजम्पशन, जिससे कंक्लूजन ही निकल आता है। As they are the ones which cannot be disapproved and the court is under obligation to draw the conclusion. कोर्ट को ऑब्लिगेशन होती है कि उनको ये मानना ही मानना पड़ेगा, और कोई भी एविडेंस मिल जाए वो इसको डिसलॉज कर ही नहीं सकते। इनको मैंडेटरी प्रिजम्पशंस भी बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रिजम्पशंस होती हैं जिनको कोर्ट भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बनी ही ऐसी हुई हैं जिनको आप मना ही नहीं कर सकते, और कोर्ट को ये चीजें मान के ही चलनी पड़ती हैं एंड दे कांट रिफ्यूट इट एट ऑल। अगर मैं इसका कोई आपको एग्जाम्पल दूं, तो जैसे हमने पहले भी आईपीसी में पढ़ा है कि अ चाइल्ड बिलो 7 years ऑफ एज इज ऑलवेज इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। एक बच्चा जो 7 साल से छोटा है उसके ऊपर कभी भी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं आती। तो ये इररिफ्यूटेबल प्रिजम्पशन है। अगर वो ऐसा कुछ कर देता है तो कोर्ट उसको इम्यून करेगा ही करेगा इस चीज से। ऐसे ही अगर आप कुछ और दे दें कि कोई और ऐसी कोई प्रिजम्पशंस जो हमारे आईपीसी में लिखी हुई है कि ये डिफेंस है किसी चीज का, और उस केस में अगर आप बच जाते हैं तो इररिफ्यूटेबल आपकी प्रिजम्पशन है। तो ये ऐसी प्रिजम्पशंस होती हैं जो कंक्लूसिव होती हैं, और इसको कोर्ट भी डिनाई नहीं कर सकता। दे हैव टू मेक इट श्योर कि ये इररिफ्यूटेबल है एंड दे कांट हेल्प इट आउट फ्रॉम एनीथिंग।